आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता। कर्म किसी को माफ नहीं करता। जीवन दर्शन। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हम सब ने मिलकर विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड में 71 तक का सफर तय किया। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी कर्म किसी को माफ नहीं करता विषय पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम अब सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेल सगल जगत, खेल सगल जगत। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। चंगे आया बुरे आया, वाचे तरम दूर। चंगे आया बुरे आया, वाचे तरम दूर। कर्मी
अपनी के नेड़े के दूर, के नेड़े के दूर, के नेड़े के दूर। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। जिन्नी नामत आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। माता तरत दिवस रात दोए दाई जाया, दिवस रात दोए दाई जाया। खेले सगल जगत, सगल जग। खेले सगल जगत। पवन गुरु पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। माता माता तरत माता तरत महत। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा आप सबके अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्णकांत तिवारी जी को कि वे आज कर्म किसी को माफ नहीं करता विषय पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी कृष्णकांत तिवारी जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर अपने भाव और विचार साझा करें। अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं। कर्म किसी को माफ नहीं करता पर कृष्णकांत तिवारी जी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। मां शारदे को हृदय तल से नमन करते हुए रेडियो उड़ान के इस पावन मंच को हृदय तल से आभार। भगवत चर्चा के श्रृंखला में आज हम लोग कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्मों का ही उपरोक्त संदर्भित विषय को जानने समझने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस की यह पंक्ति विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रघुनंदनी बही। भगवान कहते हैं कि ये कर्म कथा ही जमुना जी है और हम सभी कर्म की धारा में बहते चलेगा। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो। तो विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या जमुना जी सुनिए। तो यह कर्म कथा ही जमुना जी, ये कर्म करो तो इसका यह फल, वो कर्म करो तो इसका वो फल, और फल निश्चित मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
जिसका कर्म उसी को फल। इसे हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करते। एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था। रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चल कर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया, आंख ने देखा गए पांव। अच्छा, पांव चाहे तो फल तोड़ सकता है। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ। अच्छा, हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना नहीं। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, चखा रसना ने, रखा पेट। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने बीच में 2-4 डंडा जमा दिए। अब बताइए, इस पेट का न लेना न देना, पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पीटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आई भैया, पीठे पीठ। एक महात्मा को किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले, इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। बोला, कैसे? बोले, थोड़ा सा आगे बढ़ो, पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा, फल उसी जिसका गुनाह है, जिसका कर्म है। तो अपना प्रारब्ध जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। तो भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो हम सब उन्हीं के हैं बालक। तो बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। तो कर्म का अंत नहीं। देखिए कितना अद्भुत है। कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल। न कभी कामना रुकती है, न कभी कर्म रुकता है, न कभी फल रुकता है। यह एक क्रम चला आ रहा है और यही जमुना जी बहती चली निरंतर। और जिसका कर्म उसी को फल मिले। अच्छा देखिए, 1000 गौवें हों,
तो आप अपनी गाय को मुश्किल से पहचान जाए, 1000 गाय, और आप उन गौओं के बछड़ों को छोड़ दें तो बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी माँ के पास पहुंच जाए। तो जैसे बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी माँ को पहचानता है, इसी तरह आपका प्रारब्ध आपके कर्म को पहचान निश्चित। कर्म गति टारे नाही डरिए। अच्छा भैया, एक जगह अखबार में खबर छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी बोला, क्या जमाना आया, कोई चोरी करे और किसी को पकड़ते हैं। चोरी राम स्वरूप ने की तो फल स्वरूप को क्यों पकड़ा? तो जैसे उस फलस्वरूप का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसी तरह हम समझ भले ही ना पाए, पर कर्म हमारा भोग, और इस धारा में हम निरंतर बहते जाते। लेकिन क्या बचने का कोई उपाय है? प्रश्न यह है, क्योंकि निरंतर कामना होगी, निरंतर कर्म होंगे, निरंतर फल, निरंतर भोग, और यह कब चलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, अनेक जन्मों तक चलता ही है। अच्छा, आप ऐसे सोचिए, प्रारब्ध भी 3 तरह, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और पर इच्छा प्रारब्ध। हमने इच्छा की वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। हमने इच्छा की वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग कहते हैं, अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध। और सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहे, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा प्रारब्ध, और करे अपराध को और पाए भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा, 2 में झगड़ा, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़ा, वो बेचारा न लेने में न देने, परीक्षा प्रारब्ध। अच्छा, प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं। बोलो अब क्या करें? कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मृत्यु दंड निश्चित। अब कोई उपाय नहीं, लेकिन हमारी भक्ति भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही ना बचा हो पाए, सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कृपा करे तो मर्सी ऑर्डर बना, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा कितना ही कृपा कर्म क्यों न हो, प्रारब्ध भोगना क्यों न हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहे तो। तभी आपने सुना होगा, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। इसमें 9 ग्रहों का वर्णन। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता संग शनिचर होतहु चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। 9 ग्रहों का वर्णन। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि 9 ग्रह प्रतिकूल हो जाए परवाह क्यों। 9 ग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है, वह क्या? 9 ग्रह के ऊपर है भगवान का अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते कि कब तक जमुना जी की धारा में बहो, कब तक कामना कर्म फल हो। ये धारा निरंतर रहे, धारा में बहते जाए, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटे कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, धारा उलट दो, लौट आओ, धारा में ना बहो। राधा राधा कहते मेरे पास आ जाओ, धारा में
राधा राधा कह के मेरे पास राधा 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 कह के मेरे पास राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, विषमा विषय विष ज्वाल मालो में, विषमा विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परियो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। भगवान कहते हैं कि मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, राधा 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 कहते मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों से फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं। और वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा वर्णन आया है, शक्रदेवो प्रपन्नाय कावास्मति न चायाच, शक्रदेवो प्रपन्नाय नावास्मति न याच। बस एक बार कोई पवित्र मन से हृदय से प्रपन्न होकर कह दे कि प्रभु हम आप शरण में। भगवान कहते हैं कि जो एक बार भी पूरी निष्ठा से मेरी शरण में आकर कहता है कि प्रभु मैं आपका आपकी शरण में, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय कर दूंगा। यह मेरा प्रण है, यह मेरा व्रत है। तो इसी भक्ति भावना के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम, वाणी को विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से कर्म किसी को माफ नहीं करता, इस पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगो, मेरो कहो अब मान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। घूंघर मारे अलके मुख पे, घूंघर मारे अलके मुख पे, घूंघर मारे अलके मुख पे, कुंडल जलकत कान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, करो मन नंद नंदन को ध्यान। नारायण अलसाने नैना, नारायण अलसाने नैना, झूमत रूप निदान, करो मन नंद नंदन को ध्यान, 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 करो मन नंद नंदन को ध्यान। मन तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज, मोरे तुम बिन दिगरे सगरे काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिधर शन को आज।
नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज मन, तरपत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज, तरपत हरि दर्शन को आज मन, तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, ओ दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, मोह दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो दे दो मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। शुक्ला जी। हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। यार हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें
9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। ग्रोसरी मंगवानी हो तो आप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो आप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो आप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अल्प विराम के बाद आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आप सबके अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार इस मंच पर अपने व्यापक निराले और मधुर अंदाज में साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। गुरु चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा राम राम। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार, और दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, ज्यों तरुवर पत्ता झड़े बहुर न लागे डार, बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं ये मानुष जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता, इसलिए प्रभु का भजन कर ले,
लेकिन हम इस दुनिया में आकर करते क्या है? 5 पहर धंधे गया, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहे सोए, एको घड़ी न हरि भजे मुक्त कहां से होए, एको घड़ी न हरि भजे मुक्त कहां से होए। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। इंसान 15 घंटे नौकरी, खाने पीने, मौज मस्ती आदि में बिता देता है। 8 से 9 घंटे सोकर बीत जाते हैं। परमात्मा की भक्ति के लिए 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं निकाल पाता। तो कबीरदास जी कहते फिर मुक्ति कैसे होगी? और ये सारे बंधन ख्वाहिशों के हैं। कहते हैं ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पर मंजिल का पता लेकर। या यूं कहूं, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं रहना चाहे संसार में, रहना चाहे संसार में, मिलना चाहे करतार, कहें कबीर कैसे मिले, कहें कबीर कैसे बने 2 घोड़े असवार, कहें कबीर कैसे बने 2 घोड़े असवार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासद विघ्न। अर्थात भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये 4 हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों का वंदन करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। वैसे तो ये चारों अभिन्न हैं, लेकिन चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर चारों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भक्त ज्ञान और त्याग से, भक्त ज्ञान और त्याग से सदा सुलभ है ईश, जैसी जाकी भावना वैसा ही जगदीश। इसीलिए संत कहते हैं सुमिरन की सुधियो करो, सुमिरन की सुधियो करो, जैसे कामी को काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस्दिन आठो जाम, निस्दिन आठो जाम। और जब हमारा चित्त पूर्ण रूप से भगवताकार हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं? गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पायुर्पासते, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्य हम। जो भक्त जन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्युक्त हमेशा मेरे चिंतन में लगे रहने वाले भक्तों का योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। बाबा तुलसी ने लिखा है, सुनो हूँ उमा ते लोग अभागी, सुनो हूँ उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। इसलिए संत कहते हैं राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुनिया में दोनों गए माया मिली न राम, माया मिली न राम। संत कहते हैं भक्ति तो पूर्ण समर्पण मांगता है, नाव भी तेरी दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी, बस तू है मेरा। और जब ये भाव आ जाएगा तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति कबहु नहीं छोड़िए, भक्ति कबहु नहीं छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही है परम सुख, यही है वेदों का सार, यही है वेदों का सार। इसीलिए कहा गया है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम। और भक्त बिना कस मुक्त है, नर जीवन मणि प्रेम, नर जीवन मणि प्रेम। आध्यात्म साधना में प्रथम आधार प्रेम है, प्रेम के बिना भक्ति नहीं है और भक्ति के बिना मुक्ति कहाँ होती है। अतः नर जीवन का रत्न प्रेम है। प्रेम भक्ति परमार्थी, प्रेम भक्ति परमार्थी, दया धर्म मंदिर, और पुरुष विदेही धेधर, साजन मिले कबीर, साजन मिले कबीर। संत कहते हैं अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के मिलती है। भगवान और उनके भक्त संत महात्मा ये किसी मूल्य से नहीं मिलते, पैसों से तो वही मिलेगा,
जो पैसे का गुलाम हो, पैसों से पैसों का मालिक नहीं मिलता, पैसों से पैसों का मालिक नहीं मिलता, और भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, भाव बिना कैसे मिले भव तारण भगवान। भव तारण भगवान परमात्मा तो सिर्फ भाव का भूखा है। इसीलिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रियक्षति तदहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रियतात्मना। यदि कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है तो मैं उस निष्काम प्रेमी भक्त का अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने भक्तों को ये संदेश दिया है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित की गई छोटी वस्तु भी भगवान के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है। सकल सृष्टि है प्रेममय, सकल सृष्टि है प्रेममय, प्रेम स्वयं जगदीश, प्रेम मोक्ष पद ब्रह्म है, कहते वेद मुनीष, कहते वेद मुनीष। इस श्लोक में भगवान ने संदेश दिया है और सर्वप्रथम कहा है कि जो भक्ति पूर्वक मुझे भेंट करेगा, जो यानी कौन, जिसके पास धन है, बल है, रूप है, ज्ञान है, यश है, सुंदरता है, तो क्या वही भगवान को अर्पित करने का अधिकारी है? भगवान कहते हैं नहीं। तो फिर कौन? भगवान उत्तर देते हैं, प्रियात्मना, यानी अंतःकरण से शुद्ध होकर भगवान में जो तल्लीन हो गया उसे प्रियात्मना कहते हैं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर मुझे अर्पण करता है वही सच्चा भक्त है। कबीरदास जी ने कहा है, हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, नहीं मानो तो सखी दिखाऊं, सबरी के खल खायो झूठा, और दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो रूखा। और नहीं मानो तो सखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो झूठा, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो रूखा, साग विदुर घर खायो रूखा। यहाँ भगवान भक्ति भाव पर विशेष जोर दे रहे हैं, वे वस्तु या पदार्थ पर जोर नहीं दे रहे हैं। यदि किसी में भी भक्ति और समर्पण की भावना है तो वो भगवान को जल भी अर्पित कर अपने भक्ति भाव को अर्पित कर सकता है। भक्त कौन है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवत भक्त अत्यंत विनम्र, शालीन और अहंकार रहित होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन का अर्थ है तिनके से भी अधिक विनम्र, स्वयं मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके दूसरे को मान देकर हम सदा हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए, वही सच्चा भक्त है। भक्त भगवान को कितना प्रिय है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि के लिए हस्तिनापुर पहुंचे, राजमहल में दुर्योधन ने कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो भगवान ने मना कर दिया। कारण पूछने पर भगवान ने कहा, भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति में पड़कर, सो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ। और वे विदुर घर चले गए। अधिपत तीनों लोक के खायो विदुर घर साग, अधिपत तीनों लोक के खायो विदुर घर साग, स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। यो तो भगवान ने तीनों लोकों में अपार भोजन किए, पर उनके भोजन की, उनके भोग की चर्चा सिर्फ 2 की ही होती है। तत्ववेत्ता तिहु लोक में, तत्ववेत्ता तिहु लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर, रुच पायो 2 बार, रुच पायो 2 बार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए न जाना, हरिओम। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि ब्रह्मा जी ने जब देव दानव मानव तीनों को उत्पन्न किया तब वे अपने कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सबसे पहले देवता ब्रह्मा जी से के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हमें ऐसा उपदेश दें जिससे हम स्वर्ग के भोगों से विरक्त होकर अपना कल्याण कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दा अक्षर का उपदेश दिया। देवता प्रणाम करके जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, दा अक्षर से तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? तब देवों ने कहा, हम ब्रह्म चिंतन भूल गए,
अतः द अक्षर से आपने हमें इंद्रियों का दमन करने की शिक्षा दी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ठीक समझे। अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा भोग भोगते हुए भी भीतर से इंद्रियों को दमन करते हुए निर्लिप्त रहोगे तो तुम निष्काम कर्म उपासना से ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाओगे। देवता प्रणाम करके चले गए। उनके जाने के बाद असुर अपने कल्याण के लिए ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें केवल द अक्षर का उपदेश दिया। जब वे जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमने द अक्षर से क्या सीखा, क्या समझे? असुर ने कहा, हम अपने स्वार्थ के लिए मार काट अत्यधिक करते हैं। आपने द अक्षर से जीवों पर दया करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ठीक समझे। दया से तुम्हारी हिंसा में प्रवृत्ति नहीं होगी, सौहार्द भाव आएगा। स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ चिंतन करने से तुम मुक्त हो जाओगे। वे लोग भी प्रणाम करके चले गए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। और जब असुर चले गए तब मनुष्यों ने देखा कि इन दोनों ने तो अपना कल्याण कर लिया, तो फिर वे भी ब्रह्मा जी के पास जाकर उपदेश की याचना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी द अक्षर से उपदिष्ट किया। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों से पूछा, द अक्षर से तुम क्या समझे? मनुष्य ने कहा कि हमारी 100 वर्षों की आयु है, परंतु हमने लोभ में आकर बाल्या अवस्था से मृत्यु पर्यंत धनोपार्जन करने के क्रम में पहले बैल या गधे जैसा परिश्रम करके धन कमाते हैं, और जब शरीर में शक्ति नहीं रह जाती तो कुत्तों के समान धन की रक्षा करते हैं और बंदर के समान उछल कूद कर एक दूसरे की निंदा करते हैं। किसी भी अवस्था में धन का लोभ नहीं जाता। उस लोभ को दान के द्वारा ही जीता जा सकता है। अतः आपने दा से दान का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तुम ठीक समझे, क्योंकि वेद ने भी धर्म रूपी वृक्ष के 3 तने कहे हैं। त्रयो धर्मस्य स्कंधा यज्ञोदान मध्ययनम चा। धर्म रूपी वृक्ष के यज्ञ, दान और स्वाध्याय 3 तने हैं। यदि तुम अभिमान त्याग कर निष्काम भाव से दान करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उससे ज्ञान का प्रकाश होगा, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। और लेने को हरिनाम है, देने को कुछ दान। लेने को हरिनाम है, देने को कुछ दान। तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान, डूबन को अभिमान। लेकिन सोचें, हमने अपने जीवन में द अक्षर का कितना और किस तरह उपयोग किया है। दीन गवायों दूनी संग, दीन गवायों दूनी संग, दूनी न चली साथ। और पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। इंसान अपना सारा जीवन दुनियादारी में ही बर्बाद कर देता है और अंत में दुनिया उसके किसी काम नहीं आती। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी मूर्ख ने अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। जन्म मिला था परमात्मा की भक्ति के लिए, अब बर्बाद हो गया दुनियादारी में। बहुत गई थोड़ी रही मनवा अब तो चेत, बहुत गई थोड़ी रही मनवा अब तो चेत। काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत, काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m.
and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. क्या आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं? क्या दे सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी? तो भूल जाइए, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे पास है मीनल सिंह की, जो कि लेके आती है टेक सिटी, जिसमें होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें। तो देरी किस बात की, आज ही ट्यून इन करें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और सुनिए मीनल सिंह को। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक, हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, प्रतिक्रिया, सुझाव हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आप अपने सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया, अनुभव, ज्ञान हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, पसंद, प्रतिक्रिया, नापसंद को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। उनने आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो इस मंच पर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ जुड़े हुए अपने विद्वान साथियों के साथ। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने से प्रेम करें और आनंद लेते रहें। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का आप सबका आभार, शुक्रिया। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आभार, शुक्रिया। आप श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा। इस
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।